नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगी 21 एक्सरसाइजेस जो मैंने बेल्स पाल्सी के लिए जो वीडियो बनाया था। इसमें से कौन सी एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। इसका ये कारण है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस वीडियो को देख के इसे फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार वो सारी एक्सरसाइज जो मैंने इस वीडियो में दिखाई है वो सभी पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेटली ये सारी एक्सरसाइजेस एक क्यूमुलेटिव एक्सरसाइज के तरीके से मैंने बनाई थी। तो इस वीडियो में इसी एक्सरसाइजेस को मैं थोड़ा सा इलॉबरेट करके आपको समझाऊंगी कि कौन सी एक्सरसाइज किस समय कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो ज़रूर से बने रहिए मेरे साथ अंत तक के। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहली एक्सरसाइज थी वो थी आईब्रो रेस करना। इस तरीके से मैंने कहा था कि आप एक हाथ का इस्तेमाल करके आईब्रो को इस तरीके से उठाइए। तो अगर आप एक्यूट स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी में है, जिसका मतलब है कि आपका एक साइड का जो फेस है, इसका जो पैरालिसिस है ये अभी अभी हुआ है और फेस में बिल्कुल भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, तब आप ये एक्सरसाइज दोनों हाथ के सपोर्ट से या फिर एक हाथ के सपोर्ट से करेंगे। और आपको पूरा एफर्ट आपके हाथों की मदद से करना है, खुद से ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सिर्फ हाथ की मदद से ही इसको ऊपर उठाएंगे और नीचे करेंगे इस तरीके से। इससे ये होगा कि आपके मसल्स पे प्रेशर नहीं बढ़ता है। जब आपके फेस में रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट्स बेहतर होने लगते हैं, तब आप इस एक्सरसाइज में अपना 50% ऑफ एफर्ट डाल सकते हो और बाकी 50% ऑफ एफर्ट आप अपने हाथों से डालोगे और फिर ये एक्सरसाइज करोगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये तभी करें जब इस फेस में या इस एरिया में कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो थी फ्राउनिंग, यानी कि दोनों जो हमारी आईब्रोज होती है उसको साथ में अंदर की तरफ लाना। इसमें भी सेम प्रिंसिपल, अगर आपको एक्यूट बेल्स पाल्सी है, मतलब आपके फेस में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तब आप ये एक्सरसाइज हाथों की मदद से करेंगे और खुद की कोई भी ताकत या एफर्ट इसमें यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आपके फेस में इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तब फिर 50% ऑफ एफर्ट आप खुद की डाल सकते हो और बाकी जो 50% ऑफ एफर्ट है वो आप अपने हाथों से करेंगे। अगेन 5 रिपीटेशंस। बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ जो थी फ्लेयरिंग ऑफ नोज, नाक का फुलाना। तो इसमें भी सेम चीज है, अगर आपका एक्यूट बेल्स पाल्सी है तो हाथों को सपोर्ट दे और नाक को फुलाए और अंदर ले आए। जब आप सांस अंदर लेते हो तब आप नाक को फुलाएंगे बाहर की तरफ, और जब सांस बाहर छोड़ते हो तो नाक को अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ पे भी खुद का एफर्ट कुछ नहीं होना चाहिए जब आप एक्यूट स्टेज में हो, लेकिन जैसे आपके फेस में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होने शुरू हो जाते हैं, तब फिर आप 50% ऑफ एफर्ट, या फिर जो मैंने उस वीडियो में जैसे कहा था, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ जो है स्माइलिंग एक्सरसाइज। स्माइलिंग का भी सेम प्रिंसिपल है दोस्तों। अगर आपका एक्यूट बेल्स पाल्सी है तब आपको स्माइल जो है ये सपोर्टेड स्माइल करनी पड़ेगी। खुद से स्माइल करने की कोशिश ना करें, हाथों की मदद लें और हाथ के सपोर्ट से स्माइल करने की कोशिश करें। लेकिन जब आपके फेस में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, जब आपको लगता है कि फेस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तब आप हल्के हल्के सपोर्ट से ऐसे मूवमेंट कर सकते हो इस तरीके से। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ जो थी ओपन एंड शट द जॉ। अभी ये एक्सरसाइज क्यों दी है? क्योंकि हम जब फेशियल मूवमेंट्स नहीं कर रहे होते हैं, एक साइड का पैरालिसिस हुआ होता है, तो हमारा जो टीएम जॉइंट है इसमें स्टिफनेस इजीली बन जाती है। तो स्टिफनेस यहाँ पे ना बने इसके लिए ये एक्सरसाइज है, इसका रिकवरी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है तब भी मैं सिखाऊंगी, आप थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए इस तरीके से और हल्का सा मुंह खोलें और बंद करें। अगर यहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है तो आप हल्का मसाज भी कर सकते हो इस तरीके से, और फिर खोलें, बंद करो।
इस तरीके से। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो थी जॉ को साइड टू साइड मूव करना, इस तरीके से। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, हमें टीएम जॉइंट है, हमारा टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, इसमें मूवमेंट बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए भी यहाँ पे हम हल्का सपोर्ट देंगे। ये क्यों सपोर्ट देते हैं? क्योंकि एक्यूट फेज होता है जब बेल्स पाल्सी का, तो ये जो मसल्स है ये बिल्कुल पैरालाइज्ड होती है, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे खींच जाती है, तो हमें इसको सपोर्ट देना पड़ता है। अगर आप एक्यूट स्टेज से बाहर निकल चुके हो, अगर वीकनेस स्टेज में हो, तो आप बिना सपोर्ट के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और आप कोशिश करोगे जॉ को साइड टू साइड मूव करने की, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है ऊ ई, ये प्रोनाउंस करना। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी में हो तो आपको ये मूवमेंट भी सपोर्ट के साथ करनी पड़ेगी। चाहो तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप कर सकते हो अर्ली फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सट्रीम एक्सरसाइज है। तो मैं पर्सनली ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपके फेस में कंट्रैक्शंस आ गए तभी इस एक्सरसाइज को करें, अदरवाइज इसे ना करें। इसमें आपको कहना है ऊ ई, ऊ ई, ऊ ई। गलती से भी ऐसे मत करिए ऊ ई, इस तरीके की प्रैक्टिस, एक्सट्रीम मूवमेंट की प्रैक्टिस ना करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है अंदर की तरफ ऐसे रोल करना है। इसे भी अगर आप अर्ली फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट के साथ करना पड़ेगा, और छोड़ देंगे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, इस तरफ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हो। जब आपके फेस में कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं तब आप इसे शुरू करें। तो तब आप करेंगे हल्का सा रिप रोलिंग करना है, और जो आपके हाथ है इसको सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, इस तरीके से। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज जो मैंने कही थी वो थी स्पून बाउंसिंग, यानी चम्मच को मुंह में रख के आपको चम्मच को ऊपर नीचे बाउंस करना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि इस एक्सरसाइज को आप अर्ली या इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आप प्रेशर देते हो मसल्स पे, जो एडवाइसेबल नहीं है। अगर आप इनिशियल स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी पे हो या आपको सिंकाइनेसिस डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे लाइट मूवमेंट्स ऐसे कर सकते हो, जिसमें जिसमें आप ये स्पून या पेन इसको मुंह के अंदर रख के इस तरीके से हल्की हल्की बाउंसिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपके फेस में 100% पैरालिसिस है तब इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है ब्लो एयर इन माउथ। अगेन ब्लोइंग एयर इन माउथ, ये जो एक्सरसाइज है ये इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में नहीं करनी है। जब आपके फेस में रिकवरी आनी शुरू हो जाती है तब हल्के हल्के से आप थोड़ी थोड़ी हवा भरना शुरू करें, पहले आगे की तरफ, तो फिर छोड़ देना है। और जैसे जैसे आपके फेस में मूवमेंट्स अच्छी होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे होने लगते हैं, तब फिर आप पूरी हवा भर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। तो ये जरूरी है कि कौन से स्टेज में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और अगर आपको समझ में आने में दिक्कत होती है तो उस एक्सरसाइज को स्किप कर दीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को पूछे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करें। तो 11वीं एक्सरसाइज थी वो थी ये स्पेल करना, आ ऊ ई। अगेन ये जो एक्सरसाइज है ये इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में नहीं करनी है, इसे अवॉइड करना है। जब आपके फेस में मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है तब इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जिसमें भी आपको पहले धीरे धीरे शुरू करना है, पहले हल्के से कहना है आ ऊ ई, और जैसे जैसे मूवमेंट इंप्रूव होने लगती है, जब आपको लगता है कि आपका फेस रिकवर हो चुका है, तब आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये कह सकते हो आ ऊ ई, ऐसे। लेकिन इनिशियल फेज में बिल्कुल भी ये एक्सरसाइज ना करें। बढ़ते हैं 12वीं एक्सरसाइज की तरफ। टंग को आगे और पीछे की तरफ पुश करना, मतलब ऊपर और फिर ऐसे। तो ये इसके बदले हमें क्या करना है, और फिर यहाँ पे पुश करें। ये आप एक्टिविटी कर सकते हो इवन इन इनिशियल फेज, लेकिन अगर आपको इनिशियल फेज में करने में दिक्कत होती है तो इसे स्किप कर दे, ना करें। जब आपका लिप सील अच्छा हो जाता है फिर इस एक्सरसाइज को शुरू करें। इस 13th एक्सरसाइज थी पुश योर टंग टू द स्पून या पेन।
अगेन ये जो एक्सरसाइज है इसको भी आपने फर्स्ट फेज या इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में नहीं करनी है, आपको ये सेकंड फेज यानी जब आपके फेस में कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाते हैं तब इसे करनी है। इसमें भी आप टाइटली नहीं पकड़ेंगे, ये सिर्फ सेंटरिंग एक्सरसाइज है, यानी ये जो हमारा लिप का जो सेंटर का हिस्सा है ये अलाइन होना चाहिए, इसके लिए है। तो आप फिंगर का भी यूज कर सकते हो, पेन का भी यूज कर सकते हो, चम्मच का भी यूज कर सकते हो। जस्ट रख के ट्राई टू push the tongue forward। लेकिन only when your movements have started recovering। अगर आपको सिनकाइनेसिस डेवलप होने लगा है और अगर आप ये एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर रहे हो तो ध्यान रखिए ये करते वक्त आपकी आंख छोटी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी आंख छोटी हो रही है ये करते वक्त तो आपको ऊपर और बाहर की तरफ देखना है। ऐसे, जिससे आप सिनकाइनेसिस या आंखों का छोटा होना प्रिवेंट कर पाओगे। जो चौथी एक्सरसाइज थी वो था अगेन टचिंग द सॉफ्ट पैलेट एंड बॉटम ऑफ द लिप। तो इसे भी आप ऐसे करने के बदले आप फिंगर की मदद से रख के जो आपका टंग है और फिर ये क्यों करते हैं, क्योंकि इससे एक गाइडेंस मिलता है, एक फीडबैक मिलता है। तो ये सिर्फ आपका इम्प्रूवमेंट जब आ चुका है तभी करना है, बाकी आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर। 15th एक्सरसाइज थी टच द टिप ऑफ द टंग अराउंड द टीथ। ये प्रैक्टिस आप इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में कर सकते हो, क्योंकि तब जो है हमारी टंग में भी सेंसरी चेंजेस आते हैं, टेस्ट सेंसेशन चला जाता है। तो ये सभी लोगों में नहीं होता, कुछ ही लोगों में होता है, तो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जहाँ पे आप ये टंग जो है वो अपने दांतों के आसपास घुमाओगे इस तरीके से। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। 16th एक्सरसाइज टच द टिप ऑफ द टंग टू द कॉर्नर ऑफ योर माउथ। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आप कोशिश करें कि नीचे से ऊपर तक के ले आए। लेकिन ध्यान रखें इसमें मुंह को सील करने की कोशिश ना करें। अगर मुंह खुला भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई भी प्रेशर लिप्स पे नहीं देंगे। अगली जो एक्सरसाइज थी वो थी रोटेट द टंग इनसाइड द चीक्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे, अगर आप एक्यूट फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में हो जहां पे आपके फेस में बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट नहीं है, तब आप उंगली की मदद से एक्सरसाइज करेंगे। उंगली को अंदर डाल के इस तरीके से रोटेट करके मसाज करेंगे, और जब आपका मूवमेंट इंप्रूव हो जाता है तब फिर आप ये टंग वाली एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे इसी तरीके से आपको अपनी जो टंग है उसको अपने माउथ के अराउंड भी घुमाना है, लेकिन ये तभी करेंगे जब आपके फेस में या माउथ में लिप सीलिंग अच्छी हो गई है। अगर नहीं है तो फिर से उंगली का ही इस्तेमाल करें और इस तरीके से मसाज करें। 18वीं एक्सरसाइज थी वो थी क्लेंच द टीथ स्ट्रांगली। ये अगर आप इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में हो, अगर आप वीकनेस स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी में हो, या फिर आप सिनकाइनेसिस स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी में हो, किसी भी स्टेज में इस एक्सरसाइज को ना करें। ये एक बहुत ही एडवांस्ड एक्सरसाइज है जब आप फेस की मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जब आपका वीकनेस इम्प्रूव हो चुका है, आप ठीक हो चुके हो, फेशियल पाल्सी से एकदम रिकवर हो चुके हो, तब आपको अगर फेस में टोनिंग या इम्प्रूव करनी है, फेशियल मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करनी है, तब के लिए ये एक्सरसाइज है। लेकिन ये पैरालिसिस स्टेज के लिए बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, तो प्लीज इस एक्सरसाइज को स्किप कर दें। 19वीं एक्सरसाइज थी मेक अ बिग यॉन। अभी ये एक सिनकाइनेसिस कंट्रोल एक्सरसाइज की तरीके से यूज की जा सकती है। अगर आपको सिनकाइनेसिस की प्रॉब्लम है या अगर आप वीकनेस स्टेज में हो, तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें आप ऐसे करोगे। लेकिन ध्यान ये रखें कि आपकी आंखें जो है ये छोटी नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, आपको ऊपर की तरफ देखना है इस तरीके से। लेकिन अगर आप इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पाल्सी में हो तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना करें। 20वीं एक्सरसाइज थी मेक अ लाउड साउंड
अब ये जो एक्सरसाइज है अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ सिनकाइनेसिस कंट्रोल एक्सरसाइज, जिसमें आप कह के अपने सिनकाइनेसिस को कम करने की कोशिश करोगे। ये जब आप वीकनेस स्टेज से जब शिफ्ट हो रहे हो और हल्का हल्का सिनकाइनेसिस डेवलप हो रहा है तब के लिए है, लेकिन ये बहुत ही प्रिसिजन एक्सरसाइज है, बिना गाइडेंस के इसे ना करें। इसमें अगर आपको करना है तो आपको हल्का सा बोल सकते हो, लेकिन ऊपर देखना है, आंखों को छोटी नहीं होने देना। आ, आ, और अगर फिर भी आपकी आंखें छोटी होती है तो आप आंखें बंद करके इसकी प्रैक्टिस करें। आ, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी ना करें। और जो आखिरी एक्सरसाइज थी वो थी मूव द लिप्स डाउनवर्ड्स, ऐसे। तो इसमें भी अगर आप एक्यूट स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी में हो तो आपको सपोर्टेड ये करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ आप पुश दे रहे हो। इसमें ये मेंटालिस मसल जो है इसका एक्टिवेशन होता है। अगर आप वीकनेस स्टेज में हो तब आप हल्का सा सपोर्ट देके ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 21 एक्सरसाइजेस जो आपको कैसे करनी है, कब नहीं करनी है, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस वीडियो में। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई। अगर हाँ तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।